आपके ऊपर भी तंज कसा गया कि 30 सालों में आपने क्या किया राजनीति में। हाँ। खाली पक्ष बदले हैं, आपको भी टीका टिप्पणी कसी। दुकान खाली करवाई यूटी वालों ने, तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब तानाशाही हुआ। और लगता है बेरोजगार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब से ये प्रशासक राज आया है और नगर से बेरोजगार प्रवक्ताओं के ऊपर भी, उनके पास भी देखा जाए तो लंबी लंबी गाड़ियाँ, ये बेरोजगार गाड़ी आती कहाँ से है? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. आइए लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और यूएसए एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी जी के साथ। दीपक जी, आज ही हमने देखा कि जो कार बाज़ार है शांति नगर में, वहाँ पर काफ़ी टाइम से दुकानें बंद थी, काफ़ी घंटे से। पता चला कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों ने वहाँ पर कुछ दंडित कार्रवाई की वहाँ पर, और फिर उसके बाद में आप लोग व्यापारियों के साथ में रुख किया आप लोगों ने महानगर पालिका की तरफ। ये माजरा क्या है? उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से पिछले 5 दिन में ये तीसरी बार वहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी। विरोध कार्रवाई का नहीं है। विरोध ऐसा था कि कल ही हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई थी और कमिश्नर साहब ने बोला कि 1 तारीख को हम लोग इस विषय पर मीटिंग लेंगे और उसमें जो भी फैसला होगा वो आगे उसको ओके करेंगे हम लोग। सही। कमिश्नर साहब के बोलने के बाद भी आज फिर से कार्रवाई चालू हुई। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 में से 4-5 व्यापारी ऐसे हैं जो डिसिप्लिन नहीं रखते, 2-2, 3-3 लाइन रखते हैं, जिसका हम भी उसको गलत मानते हैं। लेकिन हमारा आज जो मेन बात थी, क्योंकि अध्यक्ष कार बाजार के, उनको मैं शेरा सेठ बोलता हूँ, वो आमदार हमारे जमनू पुरस्वानी जी, मैं कल हमारी बात हुई। अगर कमिश्नर के बात करने के बाद भी प्रशासन, क्या प्रशासन कमिश्नर की भी नहीं सुनता है? कि अमूमन हमने भी देखा है काफ़ी विषयों के अंदर कमिश्नर साहब कहते हैं, आदेश भी दे देते हैं, लेकिन उनके नीचे जो प्रशासन, जो दूसरे अधिकारी है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या जूनियर क्लास के अधिकारी हो, वहाँ पे उन बात कमिश्नर साहब की बातों को वजन नहीं रखते उनका। और यहाँ पे तो आपके आमदार स्वयं चले थे कमिश्नर साहब से बात करने, उसके बाद में भी अगर दूसरे अधिकारी लोग उस बात का मान नहीं रखें, नहीं, मैं तो आपको बताना कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जैकी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। क्योंकि फरवरी 2022 में चुनाव होने वाले थे उल्लासनगर महानगर पालिका के। और 4 अप्रैल से 2022 से प्रशासन का राज है। आज 18 महीने हो गए। 18 महीने से ज़्यादा ही हो गए। 4 अप्रैल 2022 के दिन प्रशासक का राज है। प्रशासक का राज चालू हुआ। मतलब कोई भी नगर सेवक नहीं है। 78 नगर सेवक, 5 कोऑप्ट नगर सेवक, कहीं ना कहीं वो किधर अंकुश रखते थे प्रशासन के ऊपर। प्रशासन अगर कुछ गलत करेगा तो महानगर पालिका के जनरल बॉडी मीटिंग में और स्टैंडिंग कमेटी में वो अपनी आवाज़ उठाते, खास करके जीबी में। और जब भी जनरल बॉडी में कोई नगर सेवक आवाज़ उठाएगा तो जवाब देना पड़ता था। अभी जवाबदेही नहीं है कोई भी। देखिए, प्रशासक का राज है, कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे आपने 78 नगर सेवकों की बात की, उसमें कुछ सत्ताधारी कुछ विरोधी,
ठीक है, यहाँ पर तो आमदार यानी वन मैन आर्मी कहा जाए, नहीं मैं आपको आपने पूछा कि भाई क्यों नहीं है, तो क्यों आमदार की बात को इतनी मान्यता नहीं दे रहा है कमिश्नर, ऐसे क्यों? नहीं मेरा बात वो था, मैं आपको बताता हूँ जैकी जी, ये शहर हमारा समस्याओं का शहर है। जब भी आमदार कमिश्नर के पास चलते हैं तो इतनी समस्याएं हैं शहर में, इतने प्रॉब्लम्स हैं, क्यों वो आपको भी मालूम है, कंजस्टेड शहर है। जब भी हमारा आमदार चुन के आता है, जिस पार्टी का आमदार चुन के आता है तो सरकार दूसरी पार्टी की रहती है। अभी तो ये टाइम तो हर टाइम आपका ही है। पिछले बार भी जब फडणवीस साहब जब सीएम थे तभी भी आमदार आपके ही थे। ज्योति कलानी जी आमदार थी 2014 से 19। उसके पहले तो आपके आमदार थे। 9 से 14 राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी। अभी जब से 19 से आमदार बने हमारे आमदार कुमार इलानी जी, उसके बाद 1.5 साल कोरोना में गया। जब से हमारी सरकार अब आई है तब से काम चालू है। मैं विषय से हम लोग भटक रहे हैं, वापस आता हूँ मैं कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब हो सकता है कि उन्होंने वो जो बात है कि एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूँ कि 2 विषय पर अर्जेंट मीटिंग कमिश्नर साहब को व्यापारियों के साथ लेनी है। एक मराठी जो बोर्ड लगाना है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया था। मुंबई में उसकी कार्रवाई भी चालू हो गई है और उस पर एक मीटिंग जो है वो लेनी थी और एक मीटिंग इस विषय पर लेनी थी। लेकिन मेरे पास आपको मैं बताऊंगा मराठी पार्टी का तो लेटर आ गया है, लेकिन ठीक है। लेकिन जो कार बाजार वाला विषय था वो स्लिप हो गया। एक्चुअली 30 तारीख को एक मीटिंग लेनी थी, 1 को एक लेनी थी, लेकिन हो सकता है 1 तारीख को उन्होंने मीटिंग रखी है। लेकिन आज जब भी हमारी लेंगड़कर साहब से बात हुई तो वापस 1 तारीख को ये दोनों मीटिंग साथ में ही हो जाएंगी। उसमें शहर के सभी व्यापारी आएंगे। अध्यक्ष मैंने उनका भी वो कुछ सुना, व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था कि वो आपके अध्यक्ष को कह रहे थे कि एक जगह पे फेरीवाले के ऊपर कार्रवाई करो ऐसे कहने वाले आप ही है, दूसरी ऊपर लोगों को कार्रवाई मत करो ऐसे कहने वाले कि हम आपकी बात ऐसे करें तो भी आप कहते हैं, वैसे कहें तो भी हम आपकी बात मतलब वैसे होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि राजनीतिक दबाव के कारण दब रहे हैं और दबाव में आके सही डिसीजन नहीं ले पा रहे महानगर पालिका के अधिकारी लोग, ऐसे भी तो दिख रहा था ना। नहीं, लेंगरेकर साहब ने जो बोला वो खाली एक लाइन ही दिखाई गई है, पूरा संदर्भ नहीं दिखाया गया। एक लाइन किसी पत्रकार ने डाली है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। एक पत्रकार ने किसने वो लाइन डाली है कि ये वो लाइन डाल के पूरा संदर्भ दिखाया नहीं है। उसके बाद जो प्रदीप जी ने जवाब दिया, मैंने आज तक आपको कौन सी कंप्लेंट दी है, मैंने कभी कोई कंस्ट्रक्शन तोड़ने को बोला है, मैंने किधर के लिए कार्रवाई करने को बोला है, आप मुझे दिखाइए। उन्होंने लेंगरेकर साहब से सवाल किया उस बारे में। आप ही बोलते हो, उन्होंने ऐसा बोला कि आप ही बोलते हो कार्रवाई करो, फिर आप ही बोलते हो, आप बोलते हो कार्रवाई करो। तो उन्होंने कभी कार्रवाई करने के लिए किसी ने बोला होगा, किसी नेता ने, समझ लो कि भाई आप फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई करो, समझ लो। और ये विषय ही अलग है, ये कार बाजार का विषय है। और कार बाजार के विषय पर हमारा इतना ही बोलना है कि ये रोड 50 से 55 फुट का था। आप जब महानगर पालिका में थे तो वहाँ पर जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू थी वहाँ पर, तो जैसे आप कह रहे कि एक पत्रकार ने एक लाइन खाली काट के डाल दी, खाली वो लाइन दिखाई गई कि जो एडिशनल कमिश्नर साहब ने जो कहा, साथ ही साथ में आपके ऊपर भी तंज कसा गया। 15 साल 30 साल में क्या किया आपने शहर का? कुछ नहीं किया शहर का, खाली पार्टियां बदली। 30 सालों में आपने क्या किया राजनीति में? खाली पक्ष बदले हैं, आपको भी टीका टिप्पणी कसी। तो ये देखिए, ये पत्रकार का नियम रहता है, ये पत्रकार का धर्म बनता है कि अपने सवाल पूछना। नहीं कोई बात नहीं। लोकशाही में सवाल पूछने का सबको अधिकार है। मैंने इतना सिर्फ बोला कि भाई जो हमारे पत्रकार भाई हैं वो ये भी देखें कि जब 50-55 फुट का रोड था, किसी ने 15 फुट का अपना दुकान दिया, किसी ने 20 फुट दुकान दिया, अपनी आहुति दी, वो भी आप उसको कंसिडर करें। अगर 25 फुट 20 फुट दुकान देने के बाद अगर 7 फुट ये कार खड़ी कर रहा है उसी जगह पर जो उसका ही एरिया थी, और उसने शहर के विकास में बलिदान दिया और उसको आज तक अल्टरनेट कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 74 के टीपी में 100 फुट का रोड था और उसकी सनद भी कुछ लोगों के पास नहीं थी, सनद थी भी तो 100 फुट के बाहर थी, लेकिन आहुति तो थी, शहर के विकास में योगदान तो नहीं किया कोई। आपको बताना चाहूँगा 1000 से ज़्यादा दुकानें टूटी इस कल्याणामा रोड पर, दोनों साइड में 1000 दुकानें टूटी। 1000 दुकानें टूटने में एक बार भी पुलिस को नहीं आना पड़ा।
सभी व्यापारी भाइयों ने खुद से शहर विकास में योगदान दिया। ये ऐसे तो नहीं कहीं पर भी ऐसे देखा जाए, जो हाल ही में भी 23 तारीख को आपके मंत्री साहब उल्लासनगर में आए थे, टाउन हॉल में कार्यक्रम किया था, एक मतलब सभी काफ़ी व्यापारी लोग ने में भी आपके पार्टी में प्रवेश किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भी उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए प्रशासन की तरफ से ऐसे किसी राजनीतिक दबाव डाल के व्यापारी को परेशान किया जाए, ऐसे कुछ चैनल तो नहीं भाई जो चल रहा है, यूटीए वर्सेस यूएसए, यूटीए वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, मैं इतना बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो कार बाजार है, हाँ, सिर्फ मैं कार बाजार की बात करूँ तो कार बाजार में से जो कार बाजार के अध्यक्ष हैं, जो टीम है जो यूएसए से जुड़ी हुई है, उसमें से किसी ने भी प्रवेश नहीं किया। किसमें? बीजेपी में। उस दिन बीजेपी में प्रवेश नहीं किया? उस दिन प्रवेश किया, उसमें से किसी का भी नहीं था। कारण? उसमें प्रवेश नहीं था किसी का भी। किसी को जो आना चाहता है, खुशी से आना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अध्यक्ष अपने साथ, यानी आपने उन व्यापारी को सपोर्ट किया जिन्होंने 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नहीं किया था? हाँ, आपने उस व्यापारी को सपोर्ट किया। जो प्रवेश करे नहीं करे लोग हमारे, लेकिन वो यूएसए से जुड़े हुए थे। यूएसए से जुड़े हुए थे। हाँ। और दूसरी एक बात मैंने स्टार्ट में आज बोली है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि किधर न किधर खसियानी बिल्ली खंबा नोची। बिल्ली जो चूहा निकल जाता है ना, पीछे भागती है और चूहा निकल गया, समझ लो। ये एक संदर्भ में बता रहा हूँ, मतलब जो बिल्ली के हाथ में जब कुछ नहीं लगता तो खंबा नोचने लगती है, समझा? ये वही चल रहा है, ये खंबा नोचा जा रहा है। जब देखा जाए दीपक जी, आपने भी काफ़ी मेहनत की। जब ये 23 तारीख को कार्यक्रम था तो आपने ऐसे प्रयास नहीं किया कि जो कार बाजार के लोग हैं उनको भी हम जो व्यापारी है उनको हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराएं, उनकी ताकत बढ़ाएं? आप सत्ता में, उसके लिए कह रहा हूं। व्यापारी जो अपनी, या आप चाहते नहीं थे कि यूएसए से छूट के बीजेपी में नहीं जाए? ऐसा कुछ राजनीति तो नहीं है? कुछ नहीं है। यूएसए से जुड़े हुए राहुल छूस के दीपक कोकलानी जी ने प्रवेश किया, अशोक चिमडानी जी उसमें प्रवेश किया, श्यामलाल खेमचंदानी जी प्रवेश करने वाले थे, उस दिन पहुंच नहीं पाए। कम से कम 10 व्यापारी ऐसे थे उस दिन। और 10 व्यापारी कौन से थे? वो बाजार के अध्यक्ष या कोई मुख्य मेंबर थे, उन्होंने प्रवेश किया। हमारा जो मुख्य प्रवेश था वो इलेक्ट्रॉनिक बाजार के हमारे नरेश ठाडवानी जी अध्यक्ष हैं, वो 80 से ज़्यादा व्यापारियों के साथ उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया। कोई व्यापारियों के ऊपर कोई जबरदस्ती थोड़ी है। व्यापारी जो खुशी से पार्टी में आना चाहता है। कुछ व्यापारियों को इस बीच के धमकाया गया, डराया गया, प्रेशर डाला गया, इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप व्यापारी, आप यूएसए के अध्यक्ष हो? जैकी जी, मैंने वही बोला आपको पहले कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो खंबा नोचने वाली बातें चल रही थी। व्यापारी खंबा नोचे, खंबा ही निकाल दिया? नहीं, खंबा नोच रहे थे, उन्होंने निकालने की ताकत बची किधर है? अच्छा, ऐसे। हाँ, आप भी उसी पार्टी में थे? आप भी यूटीए में थे? मैं यूटीए में था। खंबा निकल गया तभी अपनी यूटी छोड़ के अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? ऐसा तो नहीं है? पक्का? मैं यूटीए हमारा एक व्यापारी संगठन था। हाँ। और उसमें मैं पहले महासचिव था, बाद में कार्याध्यक्ष था। हाँ। और उसके बाद कुछ ऐसे बातें आई, खास करके पे एन पार्क का मुद्दा हुआ और कुछ ऐसे मुद्दे हुए जिन पर मैं असहमत था। पे एन पार्क का हम लोग विरोध कर रहे थे। वो विरोध कर रहे थे। और भी कुछ बातें थी कि स्वाभिमान की कुछ बातें। वो पे एन पार्क का जो मुद्दा जो रोल बैक हुआ, उसका श्रेय मैं आपको दूंगा। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, जो मेरा मन कह रहा है, उसमें आपने काफी काम किया। मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एनसीपी में नहीं गया था। कालानी परिवार बीजेपी में आया था। नहीं, यूटी तो गए थे ना भैया? नहीं, यूटीए में था ना मैं। हाँ, यूटीए तो कालानी स्टेप है। सुने, यूटीए बनी 27 फरवरी 2016। उसके पहले टीओके का गठन हो गया था और टीओके की बातचीत बीजेपी से चालू थी और टीओके वाले बीजेपी से आगे चले। और कालानी जो परिवार है उन्होंने खुद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो ये कालानी परिवार बीजेपी में आया था, मैं एनसीपी में नहीं गया था। ये तो आपने पिछली बार भी कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परेशानी जो आ रही है व्यापारियों के ऊपर, ये क्यों, मतलब मैं अक्सर कभी देखा नहीं जाता है, कभी आज पहली बार मैं देख रहा हूँ शहर के अंदर कि व्यापारी लोगों को ना राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, खींचातानी, मेरे में आओ, उसमें जाओ, नहीं तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस प्रकार के जो दबाव जो हमारे व्यापारी जो भाइयों को है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। उसी वजह से ही कुछ व्यापारी जो हैं, हमारे 2 व्हीलर बाजार के जो विजय खटवानी जी हैं,
समझा। जब भी वो उनको कुछ तकलीफें थी, वो हमसे जुड़े, तो उनका दुकान मालिक को बोलकर उनका दुकान खाली करवाया गया। अच्छा, उनका दुकान खाली करवाया गया, अगले साल की बात है। वो किसने खाली कराया? हमारे विरोधियों ने, यानी यूटीए ने। यूटीए ने, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, विरोधी तो वही थे। हाँ, उस समय सिर्फ वो उनको छोड़कर आकर, हिंदुस्तान में लोकशाही है। हाँ, लोकशाही है। आप लोगों ने आज तक 5-6 पार्टियां बदली कर दी। हाँ, और दूसरा कोई अगर दूसरे पक्ष में जाता है तो आपको तकलीफ होती है। हाँ, हाँ? पहले आप कांग्रेस से चुनाव लड़े, बाद में यूपीपी से लड़े, फिर इंडिपेंडेंट लड़े, फिर आप एनसीपी में गए, बाद में आपने आरपीआई के टिकट पर भी चुनाव लड़ा, बाद में आप एनसीपी में चले गए, फिर उसके बाद आपने कब बीजेपी से चुनाव लड़ा। हाँ, बीजेपी से चुनाव लड़ा। तो क्यों ऐसे करते हैं कालानीस? यानी कहीं ना कहीं लग रहा है ना कालानीस को, हम जहाँ जाएंगे वहां पर सत्ता लेके आएंगे। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको इनवाइट नहीं किया होता तो क्यों आते? इनवाइट हमने नहीं किया था, वो लोग खुद ही आ गए। हाँ, वो लोग आए थे, आए कि बाबा हमको भारतीय जनता पार्टी मिलो, पार्टी में शामिल। हमारे पास 23 नगर सेवक है, हम 23 नगर सेवक लेके हमको डर लग रहा, हम हार जाएंगे, हम आपके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। आपके 12 थे, हम 23 दे रहे हैं आपको डबल। ऐसा तो होता नहीं ना। श्वेता शालिनी मैडम, रविंद्र चौहान साहब, थोड़ा आगे आएंगे। रविंद्र चौहान साहब हमारे आज के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और श्वेता शालिनी मैडम, इनसे मीटिंगें करके ये बीजेपी में आए थे। अगर ये बीजेपी में आए तो उनका स्वागत ही किया गया था, तभी उनको टिकटें मिली। उसके बाद उनको देखिए महापौर, नहीं 2 मिनट, उनको महापौर का पोस्ट दिया गया, महापौर का पोस्ट दिया गया। वो आमदार की टिकट काट दी ना आप लोगों ने। देखिए, आमदार की टिकट जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है महाराष्ट्र की और नेशनल, वो कमिटमेंट की गई थी कालानीस को। ऐसे मुझे भी सूत्रों के हिसाब से मुझे पक्की जानकारी है। इस विषय पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। सही बात है, मुझे मालूम नहीं है। आप आगे उसके अंदर, लेकिन तो मैंने आपको पूछ लिया। लेकिन आपने पूछा यूटीए, हाँ, मैं यूटीए में था, वर्किंग प्रेसिडेंट था। उसके बाद मैंने अपना यूएसए व्यापारी संगठन बनाया है, और आज के डेट में यूएसए व्यापारियों के लिए काम कर रही है। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि व्यापारी अगर कहीं पर भी किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, आज सिंधु नगर व्यापारी मंडल है, उनके साथ हम लोग मिलके काम करते हैं। सही है। उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन है, जगदीश तेजवानी का, वो आज हमारे बीजेपी के व्यापारी सेल के वो अध्यक्ष बन गए। पहले शिवसेना में थे। हाँ, आज शिवसेना छोड़ के आज फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस प्रवेश किया उन्होंने। आज उनके नेतृत्व में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। हाँ, उनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। यूटीए से जुड़े हुए बहुत से अध्यक्ष, उनसे वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और किधर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने में, वो तो, और किधर व्यापारी के लिए ऐसा कोई बात होगी, जब इस शहर की बात है, मुद्दे की लड़ाई होनी चाहिए, पर्सन तो कुछ नहीं होना चाहिए। शहर पर कोई ऐसा बात आती है, जैसे आपको बताना चाहूँगा कि पेन पार्क का मुद्दा था, तभी हम लोग साथ में थे, और पेन पार्क जब भी फाइनल पेन पार्क का हमारी जीत हुई, तभी यूएसए बन चुका था। यूटीए, यूएसए, फेडरेशन, जगदीश तेजवानी, सब मिलकर हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। ठीक है। कैपिटल वैल्यू टैक्स पे बात करूं तो सब ने उसमें अपनी अपनी आहुति डाली। तो ये बात ऐसी है कि शहर में जो व्यापारी संगठन है वो अपना काम कर रहे हैं, और किसी भी व्यापारी को किधर भी जुड़ने का, आपको तो ये बीजेपी की बात मालूम है, कोई यूएसए में भी जुड़ता है तो भी उसको ये किधर न किधर तकलीफ देने की या किधर न किधर उसको रोकने की कोशिश। यानी कोई अगर व्यापारी का यूएसए जुड़ता है तो यूटीए वाले तकलीफ देते हैं, बाकायदे उनको रोकने की कोशिश की जाती है। जैसे भी आपने उदाहरण के तौर पर बताया कि वो खटवानी जी का दुकान खाली करवाया यूटी वालों ने, तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब तानाशाही हुआ। और आज उसी व्यक्ति को फिर आप बोलोगे कि हमारे साथ ही जुड़े रहो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। दूसरी बात है कि शहर में काम करने के लिए बहुत काम है, शहर में इतनी तकलीफें हैं शहर में, किधर न किधर कुछ काम आप करो, कुछ हम करें, और काम करते रहें। एक दूसरे को रोकने में क्या मिलने वाला है? स्पीड ब्रेकर लगाने से होगा क्या? नहीं। क्या होने वाला है? काम भागना चलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक बाजार के अध्यक्ष नरेश ठारवानी यूटीए में जुड़े हुए थे, अगर वो यूटीए छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया, तो हिंदुस्तान में लोकशाही है, वो कहीं भी इतने साल वो आपके साथ थे तो अच्छे थे, जैसे ही उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया तो उनके ऊपर टीका टिप्पणी और ये चालू हो गए। इतना साल वो लोग आपके साथ थे। जब आपने यूटीए छोड़ा, आपके ऊपर टीका टिप्पणी हुई थी क्या? आप पे तो नहीं हुई थी।
क्योंकि आपके मित्र भी थे, है ना आपके मित्र भी थे, तो आप पे शायद टीका टिप्पणी नहीं की गई। कुछ बेरोजगार प्रवक्ता है उधर, उन लोगों को बेरोजगार प्रवक्ता है। बेरोजगार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब से ये प्रशासक राज आया है और नगर से बेरोजगार प्रवक्ताओं के ऊपर भी, उनके पास भी देखा जाए तो लंबी लंबी गाड़ियाँ, ये बेरोजगार गाड़ियाँ आती कहाँ से? देखिए ये जांच का विषय है कि नहीं है ना, जांच का इनकम टैक्स को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। और दूसरी बात, और 1 साल के अंदर 2 बार जेल के चक्कर भी काट के आ गए। वो तो यात्रा थी ना, हाँ, आराम यात्रा। हाँ, तो वो तभी उन्होंने चालू किया था कुछ ना कुछ, समझो। और दूसरी बात ऐसी कि बेरोजगारी जब से हुई है, मतलब जब से प्रशासक राज आ गया, नगर सेवक का पद पूरा हो गया, समझ लो। खुद तो नहीं थे, लेकिन तो भी पूरा दिन महानगर पालिका में जाके बैठे रहते थे, तो किधर न किधर फुर्सत ज़्यादा हो गई, तो वो हिसाब से गंदा है, पर गंदा है। हाँ, मैं बेरोजगार, मैं तो सीधा बोलूँगा बेरोजगार। हाँ, बेरोजगार, बट 24 घंटा बिजी। हाँ, क्या धंधा, क्या उनका बिजनेस है, धंधा है, वो तो जांच का ही विषय है। उसके ऊपर मैं तो बोलूँगा कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनकम टैक्स के तरफ से, जैसे ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए। सत्ता में आप इंक्वायरी बिठाइए, आपकी मांग होनी चाहिए सरकार से। देखिए, मैं कैसे बेरोजगारी जो प्रवक्ता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहर में इतना काम है करने के लिए, शहर में इतनी समस्याएं हैं करने के लिए, इतना काम है कि अगर हम कंटिन्यू 2 साल तक कंटिन्यू काम करें ना, तो भी शहर की समस्याएं खत्म नहीं होगी। लेकिन ये कार बाजार के जो व्यापारी है, उनको परेशान जो महानगर पालिका की तरफ से किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर 2-5 व्यापारी के चक्कर में अगर सभी व्यापारियों को परेशान किया जाए, तो बेटर उन 2-4 व्यापारियों को बिठा के समझा के परेशानी का हल निकालना चाहिए। हमने ऐसे ही मांग की है कि एक लाइन बहुत अंदर दबाकर उसके बाद एक पट्टा लगा दिया जाए। हाँ, सही है। का एक मशीन भी खरीदने वाली है, हमने सुना, खरीद लिया हाँ, उनका पट्टे की वो पट्टा लगाया जाए। वो पट्टे से बाहर अगर कोई भी गाड़ी खड़ा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। शहर हमारा भी है, हमको भी उसको पूरा सहयोग देना है। हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि 15 फुट, किसी ने 20 फुट, किसी ने 25 फुट अपना दुकान दे दिया। मैं कहना चाहूँगा कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब, ये जो व्यापारी है ना, कार बाजार वाले, ये शहर के नागरिक है, ये लोग टैक्स भरते हैं। इस टैक्स भरने के बाद ही महानगर पालिका के जो एम्प्लॉयज़ है, जो अधिकारी है, उनको पगार मिलती है। तो व्यापारी लोगों को अगर परेशान करेंगे, बेचारे पहले से कोरोना काल से निकल के अपनी दुकानों की आहुति देके, जब केबी रोड का जब डेमोलिशन हुआ, अपनी आहुति देके दुकानों की, और अगर थोड़ा बहुत अगर उन लोग अपने व्यापार करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ करते भी है, तो उस पर महानगर पालिका को सहयोग करना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। जल्दी हम महानगर पालिका के अधिकारियों से भी पूछेंगे, एडिशनल कमिश्नर साहब से भी लेंगे मुलाकात, या आयुक्त साहब ने जैसे समय दिया, पूछेंगे कि सर आखिरी कार बाजार के विषय में आपका क्या सोचना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।